Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So beta, today we will start with a very important and a highly scoring unit, that is electromagnetic induction. ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. कुछ पार्ट मैग्नेटिज्म का है, ऑफ कोर्स आई नो, है ना, और जनरली बच्चों को थोड़ा परेशान भी करता है. तो बट आई विल इंश्योर कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे. अननेसेसरी ज़्यादा इसको रॉकेट साइंस बनाना नहीं. और मेरा सजेशन आपको भी यही रहेगा कि वाइल गोइंग थ्रू दिस एंटायर यूनिट, राइट, यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स. राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स एक पार्ट हो गया, ठीक है, फैराडेज लॉ एक पार्ट हो गया, इंडक्टर एक पार्ट हो गया, ताकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर को कर पाओ. फिर एक पार्ट की थ्योरी, उसके क्वेश्चंस, उसके पीवाईक्यूज कंप्लीट करके साइड कर दिया, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड. 12th में बेटा मेजर चैलेंजेस यही आते हैं कि यूनिट्स बड़ी ज्यादा होती हैं, राइट. तो आपको छोटे पार्ट्स में जितना ब्रेक कर पाओगे उतना आपके लिए एफिशिएंट या इफेक्टिव होने लगेगा. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज हाउ विल हैव टू स्टार्ट विद दिस लेक्चर. तो मैं सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना, विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. और बेटा काफ़ी हद तक हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी लिंक कर सकते हैं. जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने कहा था कि अगर कोई एक एरिया है, लेट्स से ये एरिया है, इस एरिया से अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस मार्कर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये इससे अगर पास कर रही है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक एरिया से पास करती हैं, उसके मेजर को, फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे. बिल्कुल वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. ठीक, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं. ऐसे समझो बेटा कि इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही है. मतलब ये ऐसे समझो बेटा कि लेट से अगर हम एक बेसिक सा कोई एक एरिया डिफाइन करते हैं, लेट से ऐसा कुछ हमने एक एरिया ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली. लेट से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है. ठीक, तो इफेक्टिवली अगर यहां से देखेंगे बेटा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी के मेजर को क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं. फिर आप बोलोगे कि सर ये तो फिजिकल बात होगी, इसको मैथमेटिकली कैसे हैंडल करेंगे? तो मैथमेटिकली भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है. अगर मैथमेटिकली हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं. यहाँ पे साथ में क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे. क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा बन जाता है इंटीग्रल बी डॉट डी ए. अच्छा बेटा देखो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना है अपने को, करेक्ट. लेकिन यहां पर बेटा इसी एक्सप्रेशन में ध्यान देना, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है तो इसी एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं फाई एम इक्वल टू बी डॉट ए. मतलब हम बी डॉट ए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन सिर्फ तब वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसा दे रखा हो बेटा? कांस्टेंट दे रखा हो. अगर ये फील्ड कांस्टेंट नहीं हुआ तो विल हैव टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन. यू अंडरस्टूड? तो यहां से मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली हमें ये समझ आ गया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के दो एक्सप्रेशन हमारे पास हो सकते हैं. ठीक, अगर फील्ड कांस्टेंट हुआ तो डायरेक्टली बी डॉट ए कर देंगे, और नहीं हुआ तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए कर देंगे. कैसे अप्लाई करना है अभी मैं आगे जाके कोशिश कराऊंगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अभी तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का. ठीक है बेटा, इसके अंदर बेटा एक चीज को और ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, जो इसकी यूनिट होती है. तो कई बार हमसे यूनिट की बात की जाती है, तो हमें ऑलरेडी आई होप आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है बेटा टेस्ला, और एरिया की अगर बात करेंगे तो दैट इज मीटर स्क्वायर. तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? वेबर बोल देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे समझ लो कि एक ट्रिक बात तो नहीं बोलूँगा, पर मैं बोलूँगा कि एक पॉइंट है जहाँ बच्चा फंसता है, बहुत बार फंसता है. तो ध्यान देना, हमारे पास कभी कभी एक टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, ये अपने को कंफ्यूज करता है. हमें लगता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा कुछ, बट इट इज नॉट दैट. ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिंपली मैग्नेटिक फील्ड को ही बोला जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही बोला जाता है. तो कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिखी तो समझ जाना ये सिर्फली बी के बारे में बात कर रहा है, वरना बच्चे जनरली इसको फाई से कंफ्यूज कर लेते हैं.
ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इस पार्ट में कहीं कोई डाउट रहा होगा, बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लो, एक बार आपके नोट्स में कॉपी करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है बेटा। सो वीडियो पॉज करके कॉपी इट डाउन। हम बेटा अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल, राइट। बिल्कुल आराम से समझना है, मैं कह रहा हूँ छोटी चीज़ों को भी आराम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो लेट्स से हमें बोला गया है कि एक मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन बाय दिस, मतलब हमारे पास क्या दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, ठीक है। फिर हमें बोला गया कॉइल ऑफ लेट्स से 2 टर्न्स। बेटा इस चीज पे भी ध्यान देना है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन में। तो आने को तो क्वेश्चन आता है उनको, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फिर बोल रहे हैं एरिया वेक्टर हमको दे दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, और हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है लिंक विद द एरिया। सो दिस इज द क्वेश्चन, मतलब हमें फील्ड दिया गया है इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कोर्स, हमें एरिया दिया गया है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए और हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया। बोले ठीक है सर, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा ऑफ कोर्स, आप ऐसे सोचो बेटा कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला नहीं आना चाहिए। बोले बिल्कुल आना चाहिए था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल B डॉट DA या B डॉट A। फिर उसमें देखना पड़ेगा कि फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है। तो अब आप खुद देखो, मैग्नेटिक फील्ड 3i प्लस 4j माइनस 2k, कोई XYZ नहीं है, मतलब इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो डायरेक्टली वी कैन यूज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 3i प्लस 4j माइनस 2k डॉट, एरिया की जब बात करेंगे 2i माइनस j माइनस 3k। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हमें टर्न्स का ध्यान देना है। ये तो एक टर्न के थ्रू फ्लक्स आया ना, लेकिन हमारे पास तो कितने टर्न्स है, 2 टर्न्स है, 2 बार घुमाया गया है। तो इसलिए फ्लक्स भी बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इनटू क्या करना है, 2। बेटा ये कैच हमेशा ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्न्स, वरना जल्दबाजी में क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां से अगर देखते हैं तो 3 इंटू 2 टोटल अपने पास कितना आ जाएगा, 6। Then we can write 4 into 1 with a negative sign. Then we can write minus minus plus 3 into 2 6 effectively. और ये पूरी टर्म बेटा अपनी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 2 से। तो इफेक्टिवली अपन देखेंगे तो 6 और 6 12 माइनस 4 8, 8 दूनी 16। So we have 16 Weber of flux. अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये नंबर ऑफ टर्न्स वाली गलती होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो अब आप आराम से इसके सोल्यूशन को समझ लो, कॉपी डाउन कर लो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में पहले आप सोल्यूशन नहीं देखोगे, राइट। यू फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यू कैन कॉपी इट हियर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेटा ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, एंड ये अच्छा एग्जाम्पल है। दिखने में आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे और फाइनल आंसर से मैच करोगे तो शायद कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि यू पॉज द वीडियो, आप इसको ट्राई कर लो, अपना आंसर निकाल लो, देन सी द सोल्यूशन, ठीक है। मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस कॉइल के अंदर कितने टर्न्स दे रखे हैं, 100 टर्न्स दे रखे हैं। हमें बोला गया ईच ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट पे भी ध्यान देना है, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन हमें बोला गया प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.2 टेस्ला। बोले ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मिल गया। इज फाउंड टू बी 0.1 वेबर, मतलब फ्लक्स दे दिया। और अब बोला गया है कि द एंगल मेड बाय द फील्ड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज द क्वेश्चन। और यहीं पे बच्चा गलती भी करता है। हमें बोला गया है कि फाइंड द एंगल मेड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। ध्यान देना मेरी बात पे। देखो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिखा भी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने B डॉट A जो था इसको हम लिख देते हैं B इंटू A
इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। एंड ऑफकोर्स बेटा एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड। यहां पर भी अगर अपन चाहें तो b डॉट ए के साथ साथ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न से, ठीक। अब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को गिवन है भाई 0.2 टेस्ला, कोई लोड ही नहीं है। एरिया की अगर बात करते हैं तो कॉइल का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने कहा ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻⁴ करते हैं मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कॉस थीटा ऑफ कोर्स इज एन अननोन फॉर अस, नंबर ऑफ टर्न्स अपने को कितने दे रखे हैं बेटा, 100 टर्न्स दे रखे हैं, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है ये कितना है, 0.1 वेबर, 0.1, कोई लोड नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ एक अननोन है एंड दैट इज कॉस थीटा। यहां से हमें थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। अब बेटा सवाल ये उठता है कि ये थीटा एक्चुअल में है क्या। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, नॉट प्लेन ऑफ द कॉइल। बात समझ आती है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो एंगल निकल के आता है ये बी और ए के बीच का एंगल है, और बेटा आप हमेशा ऐसे समझो कि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड्स, यानी अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया बाहर की तरफ इधर आएगा, समझे बात को। तो जो एंगल एरिया वेक्टर से बनेगा वो एंगल प्लेन से नहीं बनेगा, प्लेन से 90 माइनस करने पे आंसर आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, करेक्ट। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और इसका एरिया लेट से मेरे पास यहाँ पर ये ए दे दिया गया है, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लेट से यहाँ पर आता है बी और ये एंगल कितना होता है 30, तो B और A के बीच का एंगल 30 है, लेकिन B और प्लेन के बीच की अगर हम बात करते हैं, प्लेन मतलब ये वाला एंगल, तो ये कितना आता 60, 90 माइनस करने पे। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, करेक्ट। और थीटा निकालने के बाद जो हम आंसर कोट करेंगे दैट आंसर विल नॉट बी थीटा, रेदर इट विल बी 90 माइनस थीटा, और यहीं पे वो गलती होती है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि मैंने क्वेश्चन क्यों चूज किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वही है कि नंबर ऑफ टर्म्स कई बार भूल जाते हैं, कई बार यूनिट की गड़बड़ हो जाती है, और कई बार इस एंगल की गड़बड़ हो जाती है कि हम फ्लो में फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स लिखा और फटाक से थीटा निकाल के आंसर टिक कर दिया। ऑप्शन में वो भी मिलेगा, करेक्ट, लेकिन अपने को कौन सा टिक करना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें निकालना है एंगल विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। बेटा देखो बाकी बच्चे ही गलती करेंगे, हम नहीं करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, क्लियर। तो आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसमें छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना उनको मैंने पिक करने की कोशिश की, और मैं भी वही करूंगा, धीरे धीरे लेक्चर को एस्केलेट करेंगे, एकदम से नहीं। तो आप आराम से समझते हुए चलना है, ऐसे नहीं सोचना कि कोई क्वेश्चन आसान है कि टफ है ना। हर क्वेश्चन अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। हाँ, बात ये हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन देखने में आसान लगे लेकिन आंसर गलत करते हैं बच्चे फिर भी, ठीक है बेटा। और हमें उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, राइट, ठीक। तो अब आप आराम से वीडियो पॉज करो, समझ लो, कॉपी कर लो, समझ आ जाए तो फिर आगे बढ़ जाना। मैं मीनवाइल अगले एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो बेटा अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, इस तरह का एग्जाम्पल भी आपने पहले देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही देखा होगा, राइट। तो सिमिलर एग्जाम्पल है और इसमें हम काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं प्रोजेक्टेड एरिया का। तो एक बार इसको भी समझते हैं ना, ज़्यादा टाइम तो नहीं खराब करेंगे, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक। तो हमें ये बोला गया है बेटा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू गिवन क्लोज्ड बॉडीज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक वर्ड फील्ड इज द कीवर्ड। हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी दिया गया है ये अपने लिए क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, करेक्ट। और इसमें देखो अलग अलग शेप की हमने बॉडीज रख दी हैं। अब एक एक करके सबसे फ्लक्स निकालना है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर भी कर रही हैं, एग्जिट भी कर रही हैं, ठीक है। तो हम एंटरिंग फ्लक्स भी देखेंगे, जो फ्लक्स एग्जिट करता है वो भी देखेंगे, और जो टोटल फ्लक्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट, करेक्ट, फिर सोल्यूशन देख लेना, और नहीं तो आराम से समझो फिर, ठीक है। मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो देखो जहां तक अपन बात करते हैं फ्लक्स की, तो सबसे पहले बेटा अगर देखेंगे तो यहां से फील्ड एंटर कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात आराम से समझने की कोशिश करना, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, करेक्ट। ऐसे यहां से भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है सर। अब हुआ क्या बेटा, जब एरिया वेक्टर की बात की, ठीक है, एरिया वेक्टर की, तो आप ऐसे समझना कि एरिया वेक्टर इससे तो बाहर की तरफ आ रहा है और इससे इस तरफ जा रहा है,
करेक्ट, क्योंकि एरिया वेक्टर की जब बात करते हैं तो बेटा एरिया हमेशा क्या होता है, सरफेस से अवे, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस से दूर जा रहा है, यहाँ इस सरफेस से दूर जा रहा है, हमेशा अवे होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ B और A क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट है मतलब जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, इफेक्टिवली एंटर करने वाला, वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ से जब देखेंगे तो जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, यानी जो बाहर आ रहा है, B और A सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या आएगा, प्लस। क्योंकि बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A, दैट इज B इंटू A इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखोगे तो B और A के बीच में एंगल कितना है, 0, कॉस 0 प्लस होता है 1, इस वजह से। यहाँ पर अगर देखेंगे तो B और A ऑपोजिट है, कॉस 180, जो कि क्या होता है, -1। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है कि जब कभी भी बेटा हमको फ्लक्स के डायरेक्शन की बात करेगा, राइट, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्लक्स एंटरिंग क्या होता है, नेगेटिव, और जो फ्लक्स एग्जिट करता है वो क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं मैग्नीट्यूड्स पे। तो बेटा जब मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ B इंटू ए। बी अपने को ऑलरेडी कितना गिवन है, B। और बेटा जहां तक एरिया की बात करते हैं, एरिया के लिए आप ऐसे समझो कि अपने को चाहिए होगा बेटा प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या है, ऐसे समझना, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल जैसा कुछ बनाता हूँ तो बेटा इस सर्कल का जो एरिया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब आप तो एक बाउल जैसे ऐसे रखा हुआ है, यू टेक अ टॉर्च और इस पे लाइट डालो, लाइट डालोगे तो वॉल पे एक शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी, वो जो शेडो बनती है उसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं, करेक्ट। तो यानी कि यहां से अगर टॉर्च डालता हूं तो इसकी शेडो कैसे बनेगी, एक सर्कल। आप घर पे बैठ के ट्राई भी कर सकते हो। तो जब भी बाउल को ऐसे रखा और शेडो बनाई उसकी, तो सर्कल बनेगी, उसी को प्रोजेक्टेड एरिया बोल देंगे। तो अगर इसका रेडियस हम कैपिटल R मान करके चलते हैं तो बेटा इसका जो एरिया बनता है, दैट एरिया विल बी पाई R स्क्वायर। सो दिस विल बी द फ्लक्स जो कि इससे एंटर करेगा। इसी तरह से बेटा जो एग्जिट करने वाला है वो भी कितना बनेगा, B इंटू पाई R स्क्वायर। अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं सर हमें तो टोटल फ्लक्स बता दो सर, टोटल कितना होगा, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ, है ना, ध्यान देना, तो बेटा फाई टोटल अगर कभी भी चाहिए होगा तो वो कितना आएगा, 0। देखो यहाँ पे -B इंटू पाई R स्क्वायर या +B इंटू पाई R स्क्वायर, टोटल जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमेशा बेटा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कोई क्लोज बॉडी है तो नेट टोटल फ्लक्स हमेशा कितना आता है, 0, विच इज वेरी ऑब्वियस कि अगर एक बॉडी में कुछ फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो एग्जिट भी तो कर रही है, तो जितना एंटर किया उतना एग्जिट किया। और अभी अभी हमने देख लिया कि एंटर करने वाला नेगेटिव है, एग्जिट करने वाला पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ऑफ कोर्स निकल के कितना आता है, 0 निकल के आता है। तो ये तीनों चीजें बेटा अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। तीनों चीजें अपने को क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। फाई टोटल कितना आएगा, फाई एंटरिंग, फाई एग्जिटिंग। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये मैंने एक बॉडी के लिए करके दिखा दिया। अब आप अपने दिमाग से हर बॉडी के लिए ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, राइट, ठीक है। अब चलते बेटा अगली वाली बॉडी के ऊपर। अगली वाली बॉडी के अंदर अगर देखेंगे तो क्या इसका प्रोजेक्टेड एरिया कुछ इस तरह का सेमी सर्कल जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा दिमाग से अगर फोकस करोगे तो आपको एक ऐसा दिखाई देगा, एक सेमी सर्कल जैसा दिखाई देगा कि भाई ऐसे बाउल रखा हुआ है और अपन ने शेडो डाली, मतलब टॉर्च डाला, तो शेडो कैसा बनेगा, एक सेमी सर्कल जैसा बनेगा। सेमी सर्कल जिसका एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा, पाई R स्क्वायर बाई 2। इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स एंटरिंग तो हो जाएगा -B पाई R स्क्वायर बाई 2, और जो एग्जिटिंग हो जाएगा वो बन जाएगा +B पाई R स्क्वायर बाई 2, और टोटल जो होगा वो ऑफकोर्स कितना आएगा, 0 फॉर एवरी केस। अंडरस्टूड। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर सिलेंडर को रखते हैं और इस सिलेंडर की अगर अपन शेडो बनाना चाहें तो देखो कितना कितना सिंपल सा चीज़ है कि इस सिलेंडर का शेडो बनाने के लिए क्या कुछ इस तरह का शेडो बनेगा, देखो कुछ इस तरह का। यानी कि अगर ध्यान से देखने की या समझने की कोशिश करेंगे तो एक प्रकार का बेटा हमको क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। तो कभी भी सिलेंडर को रखा और आपने टॉर्च डाली तो आपको वॉल पे एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा जिसका साइड जो है बेटा वो 2R होगा, डायामीटर, और ये जो हाइट होगी ये क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो इफेक्टिवली यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा -B इंटू इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कितना आ जाएगा, डायमीटर बेस बन जाएगा 2R इंटू H, समझे बेटा।
2r कौन सा वाला साइड है, ये वाला साइड, दिस इज 2r, और h क्या है, हाइट। तो बेसिकली हाइट मतलब लेंथ इन तो विथ कर सकता है, सो वहां से प्रोजेक्टेड एरिया निकाला, तो ये आ जाएगा -b 2rh। इसी तरीके से बेटा अगर एग्जिट वाला निकालेंगे तो +b 2r इंटू कितना, h, नेट फिर से कितना, टोटल। अंडरस्टूड। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लो एक स्फीयर रख दिया, अब मैं सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया लिख देता हूं इन तीनों का, करेक्ट। आपको पता है जो एंटर कर रहा है वो नेगेटिव है, जो एग्जिट कर रहा है पॉजिटिव है, साथ में b से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर बेटा निकालेंगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया देखो क्या आएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा एक डिस्क, ठीक है, सर्कल जैसा, जिसका एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर। अगर बेटा इस तरीके से कोन को रख दिया गया तो आप कोन को अगर ऐसे रख दोगे और टॉर्च डालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक डिस्क जैसा मिलेगा, सर्कल जैसा मिलेगा। यानी इसका भी प्रोजेक्टेड एरिया अगर देखेंगे बेटा तो प्रोजेक्टेड एरिया अपने को क्या मिलेगा, सर्कल, ठीक है। हाँ, लेकिन कोन को अगर ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे वर्टिकली, तो अगर देखोगे तो आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिखाई देगा, इस तरह से एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर बेस देखेंगे तो बेटा वो डायमीटर जितना होगा, ठीक है, दैट इज 2r, राइट। और जो हाइट होगी वो कितनी होगी, r, तो इफेक्ट h, तो इफेक्टिवली यहाँ पे एरिया आ जाएगा 1/2 हाफ इंटू बेस की जगह क्या लिखेंगे 2r और हाइट की जगह क्या लिखेंगे h, दिस इज हाउ। तो देखो ये मैंने 6 बॉडीज अलग अलग उठा ली। अब इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। मैंने कोशिश ये की कि जिन भी रेफरेंस बुक्स वगैरह के अंदर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन होते हैं मैंने सारे एक जगह पे कलेक्ट कर दिए, जो डिफरेंट पॉसिबल केसेस हैं। लेकिन हाँ ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो आई थिंक अगर इतना समझ आ गया तो एनी न्यू क्वेश्चन यू कैन क्रैक इट, राइट। तो आराम से समझते हुए, है ना, इसको कॉपी करो, लग रहा है दोबारा एक बार देख लो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट। बाकी ये है कि जब भी आपके पास कोई एक क्लोज्ड बॉडी होती है, उसे अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स तो हमेशा जीरो ही है, एंटर करने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव ही है, एग्जिट करने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव ही है, करेक्ट। इसके अलावा फ्लक्स लिखने के लिए यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया विच इज वेरी इजी टू यूज। आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस बॉडी के साथ एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च जब उस पर डालोगे तो वॉल पे शैडो बनेगी, उस शैडो के एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं, करेक्ट। और ये सारे हमने 6 केसेस डिस्कस कर लिए। तो अब आराम से वीडियो पॉज करो, इस पूरे को कॉपी में कॉपी पेस्ट करो, अच्छे से समझो, जब दिमाग में फिट हो जाए तब फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पार्ट अपना कंप्लीट है ना। और इसको एक बार पूरे लेक्चर को अच्छे से दोबारा से गो थ्रू कर लेना अगर रिक्वायरमेंट हो तो। और मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना है, राइट। सो व्हाट ऑल असाइनमेंट्स यू हैव, यू डू दैट एंड वंस यू आर डन देन ओनली यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और अगले लेक्चर के अंदर बेटा वी विल बी टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज फैराडेज लॉ। वो समझ आएगा तो आगे का पूरा चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। और उसको समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए, इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, राइट। क्लियर। सो विद दिस विल एंड द क्लास, विल मीट अगेन, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।